अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बाबर आजम ने आखिरी टी20 मैच में रन्स किए, मैन ऑफ द मैच हुए। बाद में कप्तान सलमान आगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, उन्होंने बोला कि अगर बाबर आजम की यही फॉर्म रही ना तो वर्ल्ड कप भी हम जीत सकते हैं। ये खैर एक कप्तान की होप है जो कि होनी भी चाहिए, मगर खासकर उस टाइम पे होनी चाहिए जब प्लेयर रन नहीं कर रहा होता। ये वीडियो जो है इसके अंदर मैंने एक चीज़ मेंशन की, बाबर आजम या फ़खर जमान। ये मैं आपको लगेगा कि सनाउल्लाह बोल रहा है, ये कोच ने बोला था मैच सीरीज शुरू होने से पहले। उन्होंने बोला था कि फ़खर जमान को हमने रेस्ट दिया हुआ है, वो कुछ अपनी टेक्निक पर काम कर रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं उस फ़खर जमान को जो फ़खर जमान टी20 में हुआ करता था। कुछ टेक्निक के ऊपर काम करने, तो जगह थी इसलिए हमने बाबर आजम को दे दिया। बट वर्ल्ड कप की तैयारी एक्चुअली में हमने शुरू करनी है, ट्राई नेशन जो सीरीज अभी होनी है उसके बाद फाइनल हमारा स्क्वाड होगा। ये कोच की मैं आपको बात बता रहा हूँ। सो उनकी बातों से ये लगा कि कब या बाबर होंगे या फ़खर जमान होंगे, मगर बाबर आजम रन कर दिए। जो बात हम एशिया कप में कह रहे थे कि बाबर के बगैर स्क्वाड नहीं बनता, वो बात मैं वर्ल्ड कप के लिए भी कहूँगा कि फ़खर के बगैर भी स्क्वाड नहीं बनता। मगर इस बात को हम बाद में छेड़ते हैं कि दोनों इकट्ठे भी कैसे हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। मगर मैं कुछ उन साहबान या क्या कहूँ मैं, उनके लिए कुछ कहना चाह रहा हूँ कि बाबर आजम जिस दिन सिफर पे आउट हुए थे ना, आप मेरा वीडियो उठा के देखें, मैंने उस दिन भी बोला था। एशिया कप के दौरान भी हर वीडियो में बोलता रहा कि बाबर आजम की ज़रूरत है। मैं अब भी बोल रहा हूँ, अब जबकि कोई मोहम्मद रिजवान का नहीं नाम ले रहा, मैं उनका भी बोल रहा हूँ कि उनकी फॉर्म बाबर से भी ज़्यादा अच्छी है। आप सीपीएल उठा के देख लीजिए, आप पीएसएल देखें, दोनों में बाबर से ज़्यादा रन है। खैर सीपीएल बाबर नहीं खेले, बट उनकी फॉर्म बहुत अच्छी लगी है, 50+ की एवरेज दोनों में है। सो रिजवान की भी अच्छी फॉर्म है, उनकी भी टी20 पे जगह बनती है। अभी कोई उनका जिक्र नहीं करेगा, बट मैं कर रहा हूँ। और मैंने बाबर का उस दिन भी किया था जिस दिन वो सिफर पे आउट हुए थे। मैं हैरान हूँ। मैं वैसे यकीन माने इतनी जल्दी तो क्रिकेट रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी पाकिस्तान में सो कॉल्ड क्रिकेट एनालिस्ट रंग बदलते हैं। पता नहीं तजियाकार हैं या क्या हैं। बाबर आउट हो गया तो बाबर की गाली गलोच और बाबर को बुरा भला, बाबर ने रन कर दिए तो बाबर यार तू कमाल है। मुझे समझ नहीं आती ये कौन लोग हैं यार। आप अपनी बात पर तो खड़े हो। आप तो बोलते हो बाबर आजम नहीं है। मैं आज भी कह रहा हूं जिस बॉलिंग अटैक के सामने बाबर ने रन किए वो कोई बहुत वर्दी बॉलिंग अटैक नहीं था। बट वो रन करे ना करे, पाकिस्तान की अगर टीम को देखा जाए तो बाबर की जरूरत है आपको। ये हर टाइम मैं कहता हूं। और टेक्निकली वो पाकिस्तान के सबसे बेहतर बैट्समैन है, मैं ये भी कहता हूं। और मैं आज भी ये कह रहा हूं कि बाबर आजम से भी ज्यादा पाकिस्तान की टी20 में रिजवान की जगह बनती है। मगर मैं उन लोगों को देख रहा हूं, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा, शायद सबको लगेगा मैं उनके बारे में बोल रहा हूं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं। आप अपने स्टांस पे तो खड़े हों। मैं आज भी कह रहा हूं फहीम अशरफ ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, नवाज आपके अच्छे कर रहे हैं, और साइम अयूब भी हैं, उन्होंने भी दूसरे मैच में रन कर दी। बट मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान के प्लेइंग 11 में 3 ऑलराउंडर नहीं बनते हैं। ये तीनों हम ऑलराउंडर को काउंट लेते हैं ना, 2 बनते हैं। मैं आज जिस दिन कह रहा था अगर इनमें कोई परफॉर्म भी करता है फिर भी मैं कहूंगा दिन 2 की ऑन द डे जिस कंडीशन पे जरूरत है वो बनेंगे। सो आप अपनी बात पे कायम तो रहिए। ये थोड़ी है कि बाबर रन नहीं कर रहा तो बाबर को हम तो कब से कह रहे हैं बाबर की जगह नहीं बनती, आगे दुनिया आगे बढ़ रही है, हम पीछे का गिर लगा रहे हैं। जिस दिन बाबर रन करते उस दिन कहेंगे सिर्फ बाबर ने तो जिताया, अगर आज भी बाबर रन ना करते तो हम 140 भी ना कर पाते। यार कम से कम कोई और तो आपकी नहीं माने, आप तो अपनी आप को मानो ना यार। आप बोलिए आज भी कि बाबर कख नहीं का। आज क्यों कह रहे हैं सब? मैं हैरान हो रहा हूँ, कोई क्लैप कर रहा है, कोई कह रहा है बाबर की वजह से जीते हैं। कहाँ की यार, जो हो जाए बस होते हुए बोल दो। जिस दिन रन किया तो बाबर कमाल है, जिस दिन रन नहीं किया तो बाबर किंग की कहाँ का किंग, ये कहना शुरू कर दें। खैर अब चलते हैं बाबर आजम और फ़खर जमान के ऊपर। मैं पाकिस्तान का प्लेइंग 11 देखें आप, जो खासकर जीता है सीरीज उसी में देख लें। साबिदा फरहान, साइम अयूब, बाबर आजम, सलमान आगा, उस्मान खान, हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ और आगे फिर सारे बॉलर हैं। तो फ़खर जमान कहाँ पे आएंगे? बल्कि मैं तो रिजवान का भी कहता हूँ, तो रिजवान कहाँ पे आएंगे? चलो फ़खर जमान तक ही रहते हैं जो टीम मैनेजमेंट ने बना रखा हुआ है कि फ़खर जमान इस टीम के अंदर कहाँ पे होते हैं। मुझे लगता है 15 के स्क्वाड में हसन नवाज बनेंगे, क्योंकि आपको एक बैट्समैन तो इजाफी रखना ही है। हसन नवाज बनेंगे, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अगर प्लेइंग 11 में से स्पिन के ऊपर फ़खर भी थोड़ा सा उनके ऊपर भी ड्यू है एक बड़ी इनिंग खेलना। हम कहते तो हैं फ़खर जैसा टी20 में प्लेयर नहीं है, बट उनके पास भी एक लंबा टाइम पीरियड गुजर चुका, वो जैसे थे वैसा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, ये भी एक सच है। ये बोलते हुए कि फ़खर की जगह है टी20 वर्ल्ड कप में, हमें फ़खर के साथ जाना चाहिए, तो एक चीज़ फ़खर के ऊपर भी ड्यू है कि फ़खर को भी कोई रन करने हैं। सो बाबर आजम हैं, फ़खर जमान हैं, तो फ़खर जमान को मुझे लगता है जो पिछले 3-4 वर्षों में जिस नंबर पे खेले फ़खर को उसी पे खेलना चाहिए। अगर कप्तान थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, चौथे नंबर के ऊपर सलमान आगा की जगह पे हम फ़खर के साथ जाएँ। असल में पाकिस्तान में प्रॉब्लम पता क्या है? आपने कीपर भी वो लिया है जो ओपनर है, मतलब उस्मान खान,
ठीक है, वैसे तो रिजवान भी ओपनर थे, बट अब चूंकि आप शारजा फरहान के साथ ओपन करते हैं, साइम अयूब के साथ ओपन करते हैं, बाबर जो ओपनर है वो वन डाउन है, हसन नवाज छठे नंबर पे जाते हैं, उस्मान खान भी ओपनर हैं, तो इस पूरी टीम के अंदर सिर्फ एक मिड ऑर्डर बैट्समैन है, वो है सलमान आगा। और वो भी कोई इतने पिंच हिटर नहीं है कि हम उनको स्पेशलिस्ट T20 का मिड ऑर्डर बोलें, बट वो भी स्ट्राइक रोटेट कर लेते हैं, थोड़ा फंस रहे हैं, जो भी वट आप कह लें। बट अगर फ़खर जमान आते हैं, जो कि हमने एशिया कप में देखा हो, या ओपनर या वन डाउन, उनकी इधर ओपनर वन डाउन में जगह नहीं बनती। आई एम सॉरी, बट अब चूंकि बाबर भी आ चुके हुए हैं, तो बाबर को चौथे नंबर पे फेंक के और काम खराब करना है। शारजा फरहान थोड़े बहुत जैसे भी चल रहा है, अच्छा चल रहे हैं, उनके साथ तो जाहिर है वर्ल्ड कप पे हमने जाना है। साइम अयूब भी ऊपर ही करते हैं, नीचे उनका भी मुश्किल रहेगा। सो एक ही प्लेयर है जो खुद फ़खर जमान भी हमेशा ये कहते रहे, मैं चूंकि इन सब ओपनर में नीचे पे आकर भी हिटे कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं खुद भी कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, मुझे भी कोई इतराज़ नहीं है, मैं चौथे पाँचवें नंबर पर भी बैटिंग कर लूँगा। ये फ़खर जमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में कई बार कहा है। तो मुझे भी लगता है कि उनकी एडजस्टमेंट इसी नंबर पर होती है, चौथे नंबर पे या पाँचवें नंबर पे। वैसे कोच ने जो मैच में शारजा फरहान को कीपिंग दी है, ग्लव्स दिए हैं, मुझे लगता है कि शायद कहीं पर माइंड में ये हो कि हम शारजा फरहान के साथ एज ए कीपर चल जाएँ। ये पाकिस्तानी क्रिकेट फैन को बहुत अच्छा लग रहा होगा, बट यकीन मानिए ये बुरा होना है। उन्होंने उन्होंने ब्रेस्टगे का एक स्टंप छोड़ा था शारजा फरहान ने, बिकॉज ही इज़ नॉट अ कीपर। उन्होंने कभी कीपिंग नहीं की है। ये 5-6 मैचेस टोटल उनके डोमेस्टिक के बनते हैं जहाँ पे उन्होंने कीपिंग की हुई है टोटल। वो कहीं पर कीपर है, आप समझते ना कि कीपर है। जैसे अब हम मतलब एक ज़बरदस्ती का कीपर किसी को बना दें तो वो अलग बात है, बट ही इज़ नॉट कीपर। कभी कीपिंग नहीं की हुई उन्होंने। 5-6 टोटल गिनती के ऊपर मैच हैं जो उन्होंने एज ए कीपर खेले हुए हैं। वो भी आप जैसे और भी पाकिस्तान के 1-2 प्लेयर हैं जिनको ज़बरदस्ती कहा जा रहा है कि आप भी कीपिंग की ट्राई कर लें तो टीम के अंदर एडजस्ट हो सकते हैं, ये वो कीपर नहीं है, वो बेचारे अपनी तरफ से ग्लव्स पहन के मेहनत कर रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, बट बेसिकली वो कीपर ही नहीं है। सो ये वाला एक सीन है। तो मुझे लगता है कि शारजा फरहान के साथ मत करें, उनको ओपनर ही रहने दें जो उनका रोल है। जैसे हम साइम अयूब के बारे में बोलते हैं कि एज ए ओपनर अपना रोल कर दें ना, उनकी बॉलिंग की जरूरत नहीं है। सो सेम है, शारजा फरहान एज ए ओपनर रोल करते हैं, उनकी कीपिंग की जरूरत नहीं है। अब उस्मान खान के साथ आप हैं, मुझे लगता है कि उस्मान खान भी बुरा नहीं है, बट अगर मेरी राय है तो मोहम्मद रिजवान से अच्छी ऑप्शन पाकिस्तान की इस T20 वर्ल्ड कप के लिए खासकर उनसे ज़्यादा अच्छी ऑप्शन नहीं है। सो वो ज़्यादा बेटर हैं, बट अगर रिजवान भी आते हैं तो वो किस नंबर पे बैटिंग करेंगे, ये एक क्वेश्चन ज़रूर रहेगा। बट मुझे लगता है कि फ़खर जमान की टीम में बनती है, उसके लिए आप हसन नवाज़ को बिठा सकते हैं और फ़खर जमान आ सकते हैं। अब चूंकि टेक्निकली तो सलमान आगा की बैटिंग के ऊपर क्वेश्चन मार्क बड़ा बनता है, क्योंकि वो जिस नंबर पे बैटिंग करने आते हैं उस नंबर पे थोड़ा सा ऐसा प्लेयर जरूर चाहिए जो पिंच हिटिंग भी कर सके। वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो कर नहीं सकते, आगा कर जरूर सकते हैं बट कर नहीं पा रहे, शायद कप्तानी के दबाव में। बट अब चूंकि वर्ल्ड कप सर पे है, सीरीज़ भी आप जीत गए हैं, आई डोंट थिंक सो कि उनकी कप्तानी के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा सवाल उठे। बट एक चीज़ की मुझे खुशी है, पाकिस्तान सीरीज़ जीत गया है। वैसे जितनी भी पहले पाकिस्तान सीरीज़ हारता रहा ना, हारने के फ़ौरन बाद कोई ना कोई कंट्रोवर्सी आ जाती थी, बट अब जीत है तो जीत सेलिब्रेट हो रही है। पता नहीं कैसे आ जाती थी, इत्तेफाक था या क्या था, जब हम हारते हैं कोई ना कोई कंट्रोवर्सी आती है। ऐसी कंट्रोवर्सी की हार पीछे रह जाती है, वो कंट्रोवर्सी सामने आ जाती है। बट अब इस बार ऐसा हुआ है कि कंट्रोवर्सी नहीं आई है, जीत को सेलिब्रेट किया जा रहा है, जो कि अच्छी चीज़ है। जीत है, उसको सेलिब्रेट करना भी चाहिए। सो मुझे लगता है कि फ़खर जमान और बाबर आजम दोनों को साथ होना होगा, और इसके लिए शायद हसन नवाज़ को बाहर बैठना पड़े, या कहीं ऐसी कंडीशन जो मैंने शुरू में एक बात की थी कि साइम अयूब, मोहम्मद नवाज और फ़हीम अशरफ, इन तीनों में से ऑन द डे कंडीशन को देख के किसी एक को बैठाया जा सकता है। तो उसमें अपने लोअर ऑर्डर बैठाना, क्योंकि अगर ओपनर बैठता है तो ऑटोमेटिकली मिड ऑर्डर का बैट्समैन हसन नवाज, खैर वो भी ओपनर ही हैं, बट चूंकि मिड ऑर्डर में खेल रहे हैं तो वो इन हो सकते हैं। सो ऑन द डे पिच कंडीशन और सब चीज़ों को देखकर आप ये स्विच कर सकते हैं। 15 के स्क्वाड में हसन नवाज बनते हैं, बट अगर फ़खर जमान आते हैं तो उनकी जगह प्लेइंग 11 में नहीं बन पाएगी, क्योंकि फिर फ़खर जमान आ जाएंगे, हसन नवाज फिर बाहर बैठेंगे। सो ये एक फार्मूला है। आई एम श्योर कि माइक हसन ने जो पहले बात की थी ना इस सीरीज से पहले कि बाबर और उन्होंने उनकी बातों में बन गया था कि बाबर और फ़खर के दरमियान टाई है, देखें दोनों में से कौन होता है। बट मुझे लगता है कि अब वो भी उनके ज़हन में भी आ चुका है कि ये दोनों तो आएंगे, अब किसी और की कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि एक जो नज़र आ रहा है, दो एरिया नज़र आ रहे हैं, एक हसन नवाज, दूसरा ऑलराउंडर में से किसी को बिठा के आप हसन नवाज को भी ला सकते हैं और फ़खर भी आ सकते हैं। सो ये है दोस्तों, इस पर आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा। और किसी को मेरी वो बात बुरी लगी हो, मैंने किसी एक पर्सन के बारे में नहीं बोला, बट मैं देखता हूँ पाकिस्तान में मौसम चलता है, जब कोई प्लेयर परफॉर्म ना कर रहा हो तो उसके खिलाफ बोल दो, जब परफॉर्म करे तो कह दे क्या बात है, हम यही तो चाहते थे। खैर, इस पर आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।